हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिनको एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड 1 माइनस 2x की पावर 5। इसको एक्सपेंड करना। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम दिस कैन बी एक्सपेंडेड एज। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। एक चीज समझना कि जो ये -2x है ना, ये इसके साथ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस -2x की पावर 5। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही इसको ट्रीट करेंगे हम। अब हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 है, तो 5c0 इंटू 1 की पावर आ जाएगी 5 और -2x की पावर तो 0 है, इसको नहीं लिखेंगे हम। प्लस 5c1 इंटू 1 की पावर 4 है एंड -2x की पावर 1 है यहाँ पे। प्लस 5c2 इंटू 1 की पावर 3 है एंड -2x की पावर 2 है। दोनों की पावर्स का सम 5 आना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना है हमें। अगला है 5c3, 1 की पावर 2 है एंड -2x की पावर 3 है। प्लस 5c4, 1 की पावर 1 है, -2x की पावर 4 है। प्लस 5c5, 1 की पावर तो 0 है, -2x की पावर 5 है। इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अब 5c0 की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली 1 होगी, तो 1 इंटू 1, क्योंकि एक की पावर कितनी हो वो एक ही रहता है। 5c1 तो 5 होगा, इंटू 1 की पावर 4 1 रहेगा एंड इंटू -2 की पावर 1 है तो ये -2x ही रहेगा। प्लस 5c2 कितना आ जाएगा? अब देखिए, 5c2 और 5c3 इक्वल होंगे यहाँ पे, और ये आ जाने चाहिए 10 मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल हम करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपस में कट गए, ये इससे कट गया, 10 आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। तो अब जैसे 5 वाला है ना, पावर 5 है, 4 है, 6 है, ये तो आपको वैसे ही इनके जो फैक्टोरियल्स हैं पता लग जाने चाहिए, है ना। अब इसमें हर बारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया 1 की पावर 3 1 होगा, और ये -2x की पावर 2 है, यानी ये प्लस 4x आ जाएगा। फिर प्लस 5c3 अगेन 10 होगा इंटू 1 इंटू -2x की पावर 3 है, तो यानी -8x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर होना चाहिए। फिर प्लस अगला क्या बचा है आपके पास है, ये 5c4 यानी 5 आ जाएगा, 5c1 के बराबर है, इंटू 1 इंटू -2x की पावर 4 है, तो ये आ जाएगा 16x की पावर 4। प्लस लास्ट वाला बचा है, ये 1 है, 1 इंटू -2x की पावर 5 यानी -32x की पावर 5 आ जाएगा। दैट्स इट। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये तो 5, सबसे पहले वाला कितना आया है? 1 आया है, ये तो 1 प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू -2 करेंगे तो -10 हो जाएगा, x एज इट इज। फिर प्लस 40 एक्स स्क्वायर, और ये -80 एक्स क्यूब, 16 इंटू 5 प्लस 80 एक्स की पावर 4 एंड
32 x की पावर 5। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल लिखिए, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन ये हो जाएगा x/2 माइनस 2/x की पावर 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x/2 माइनस 2/x और इसकी पावर है 5। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5c0 इंटू, सबसे पहले है x/2, x/2 इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होगी। फिर प्लस 5c1 इंटू x/2 की पावर तो यहाँ पे 4 हो गई, और माइनस 2/x की पावर 1 है यहाँ पे, प्लस 5c2 अगेन x/2 की पावर 3 हो गई यहाँ पे, और माइनस 2/x की पावर 2 हो गई। ऐसे ही पावर इसकी कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी। 5c3 है, 5c3 है, x/2 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और माइनस 2/x की पावर बढ़ जाएगी, एक यहाँ पे 3 आ जाएगी, प्लस 5c4 है, x/2 इसकी पावर 1 से और कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। 5c5 है, x/2 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना, तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको क्या ही लिखेंगे हम, ये पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 होता है 5c0 इंटू x/2 की पावर 5 है, तो यानी x की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, प्लस 5c1 तो 5 आ गया, और ये आ गया x/2 की पावर 4 है, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू माइनस 2, और x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस ये 10 आ जाएगा 5c2, और ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 बाय x²। ठीक है, फिर ये आ जाएगा प्लस 5c3 यानी 10 यहाँ पे भी है, इंटू कितना हो गया, 10 इंटू x² बाय 4 इंटू माइनस 8 बाय x³। आगे क्या बचा है हमारे पास, प्लस 5c4 5c1 के बराबर है, इंटू x/2 इंटू ये आ जाएगा 16/x की पावर 4, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, 5c5 1 है, इंटू ये आ जाएगा माइनस 32 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। फाइनली आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पे। आंसर लिखते वक्त देखिए कैलकुलेशन अपना कर लीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, x की पावर 5/32 प्लस ये हो गया प्लस, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर, कुछ तो कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, देखिए x से x की पावर 4 कटेगी, कितना बचेगा, ये x की पावर 3 बच जाएगी, है ना, और ये कितना बच जाएगा, ये -1 यहाँ पे बच गया, और यह 8 आ गया, तो माइनस बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 5 इंटू 3 कितना हो गया, 5 इंटू 3 15/8 यहाँ पे आ गया, और ये है x³। ठीक है, इस तरह से हमें इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके तब लिखना है। देखिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए, -2 है, तो 2 से 16 को कैंसिल आउट किया, 8 बचा, और ये x से इसको x की पावर 4 को किया तो x की पावर 3 बची। अब 5 इंटू 3 15, -15 क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया, और x³।
फिर ये सब प्लस में है तो खाली जो कैंसिल आउट होता है उसको हम चेक करेंगे। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू 5 10, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, इसका क्यूब कट गया तो खाली एक्स बचा, तो प्लस 5x बच जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 4 इंटू 2 8 यानी -2 बच गया है ना, और ये एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कट गया और ये 10 इंटू -2 -20 बच जाएगा यहाँ पे, -20 और क्या बचा है इंटू 1/x, ठीक है। या फिर सिंपली आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं -20/x, ठीक है। आगे क्या बचा है हमारे पास, 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये क्यूब बच जाएगा, तो 5 इंटू 8 40 प्लस 40 बटे एक्स क्यूब, ठीक है। ये वाला कितना है -32 बटे एक्स की पावर 5, दैट्स इट, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, expand the expression क्या है 2x माइनस 3 और इसकी पावर 6, नोट कर लें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा है ये लेंदी हो सकता है, इसकी पावर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे है 2x माइनस 3 की पावर 6, कैसे करेंगे 2x, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6c0 इंटू 2x की पावर 6 प्लस 6c1 इंटू 2x की पावर 5, और अब यहाँ पे -3 की पावर भी आना स्टार्ट हो जाएगी, 1 है यहाँ पे, प्लस 6c2 2x की पावर 4 है एंड -3 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, प्लस 6c3 यहाँ पे है इंटू 2x की पावर 3 है एंड -3 की पावर भी 3 है, प्लस 6c4 है, 2x की पावर यहाँ पे 2 है एंड -3 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 6c5 है, 2x की पावर 1 है एंड -3 की पावर 5 है, प्लस 6c6 है एंड -3 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, और 2x की पावर 0 है यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आगे कर सकते हैं हम, चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वही है, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो देखिए सिंपल कर देता हूं मैं थोड़ा आपके लिए, 6c0 6c6 के बराबर होगा, 6c1 6c5 के बराबर होगा, 6c2 6c4 के बराबर होगा, ये वैल्यूज तो इक्वल होंगी, ठीक है। और आपका क्या बचा, अब 6c3 बचा, 6c3 बचा, ये 20 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन करके ये आ जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करिए इसको, 3 2 जा 6 5 4 जा 20, कितना आ गया 20 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अब ये कितना आ जाएगा, ये है 1 के बराबर, ये है 6 के बराबर, ठीक है, बचा कितना, ये बचा, ये 15 के बराबर आ जाएगा, 6c2 क्या है 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गया, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया 15 आ गया, ये 15 आ जाएगा, दैट्स इट। अब हमारे पास सारे इसके कोफिशिएंट्स हैं, है ना, तो 1 बाय 1 हम लिखेंगे, 6c0 तो 1 आ गया इंटू 2x की पावर 6 है,
तो 2 की पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। जब 2 की पावर 5 32 हो सकता है तो 2 की पावर 6 ऑब्वियसली 32 का डबल होगा। फिर अगला क्या है, प्लस 6C1। 6C1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है बच्चों, है ना। 6C1 की वैल्यू 6 है और ये 2x की पावर 5 यानी 2 की पावर 5, ये हो गया 32 x की पावर 5 इंटू -3 क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगला 6C2 कितना आ गया, 6C2 आ जाएगा 15 आया था हमारा, 15 लिख लेंगे। 15 इंटू, अब हमारे पास क्या बचा है, 6C2 के बाद 2x की पावर 4 है तो ये 16x की पावर 4 इंटू 3 की पावर -3 की पावर तो +9 हो जाए। अगला देखिए 6C3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6C3 की वैल्यू 20 आई थी हमारी, 20 इंटू 2x की पावर 3 है, 2x की पावर 3 यानी 8x³ इंटू ये आ जाएगा -3 की क्यूब यानी -27। ठीक है, अगला है, यहां पे नीचे लिखेंगे हम प्लस, अब क्या है 6C4। 6C4 किसके बराबर है, 6C2 के बराबर है यानी अगेन 15 इसकी वैल्यू आएगी। 2x की पावर 2 है यानी 4x² इंटू कितनी है 3 -3 की पावर 4 है तो ये 81 आ जाएगा, वो भी प्लस का। फिर प्लस है 6C5 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इंटू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, है ना। 6 से 0 की वैल्यू 1 होगी, ये 6 हो गया, इंटू 2x की पावर 1 यानी 2x है, इंटू -3 की पावर कितनी है यहाँ पे 5 है। तो अब बताइए -3 की पावर 4 यानी 81, -3 की पावर, आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब 81 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 243, वो भी नेगेटिव, -243 प्लस लास्ट आपका 1 बचा है इंटू -3 की पावर 6 है तो 243 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 4 जा 12, एक हासिल, 3 2 जा 6 और एक 7। यहां तक समझ में आ रही हैं चीजें। अब मैं नीचे से इरेज कर देता हूं ये सब। अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है आपका मैक्सिमम। देखिए ये है फर्स्ट टर्म इसकी 64x की पावर 6 और माइनस, क्योंकि ये -3 मल्टीप्लाई होगा इसीलिए, अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 3 कितना होता है 96 आ गया, ये 96 इंटू 6, है ना, 6 इंटू 6 36 और 9 इंटू 6 54 और 3 57, 576 x की पावर 5। ठीक है, अगला देखिए क्या है आपके पास कैलकुलेशन, 15 इंटू 16 इंटू 9 कितना होता है 144, 16 इंटू 9 144, 144 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा आंसर। तो 15 इंटू 4 15 चौकी 60, 6 बच गए, 15 चौकी 60 और 6 64, फिर 6 बच गए, 15 इंटू 1 15 और 6 21 हो गया। x की पावर यहाँ पे 4 है तो x की पावर 4 लिख देंगे। अगला कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, 20 इंटू 8 इंटू 27 है तो ये 20 इंटू 8 इंटू 27, देखिए माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया, अब 27 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर सीधा हम एक काम करेंगे, ये 10 बच जाएगा क्योंकि 27 को मैं डबल कर देता हूं, 54 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 54 को
8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 10 की 0 एज इट इज, 8 इंटू 4, 8 चौके 32, 3 हासिल, 8 पंजे 40 और 3 43, 4320। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 यहाँ पे आ गया है और x की क्यूब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन ऐसा पार्ट है जो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं और आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौकी 60 इंटू 81, कितना आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस अब 0 एज इट इज है, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 6 48, तो 4860 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहीं पे हम लिख सकते हैं इसको, अब तो ये दो टर्म बची हैं बस हमारे पास, कितना है ये, 6 इंटू 2x, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 243, क्योंकि ये जो माइनस है ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ माइनस। ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये, 12 इंटू 243, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36 हो गया, 3 बच गए, 12 इंटू 4 48, 48 और 3 51, 5 बच गए, 12 इंटू 2 24, 24 और 5 29 x। अब ये बचा है, तो ये तो फाइनली आप लिख देंगे प्लस 729, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ये कैलकुलेशन पार्ट आप रफ में करेंगे, तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया। तो अब तरीका आपको आ गया है, इजीली आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।